महात्मा गांधी से रिलेटेड यह हमारा पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर महात्मा गांधी के संपूर्ण जीवनी को देखेंगे, साथ ही इनके समय में हुए महत्वपूर्ण आंदोलनों मूवमेंट को देखेंगे। यह वीडियो आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग गांधी जी से रिलेटेड 1930 तक सारे वन लाइनर को देखेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें बाकी सारे वन लाइनर को देखेंगे, साथ ही एमसीक्यूज़ को भी देखेंगे जो आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। इसके बाद गवर्नर जनरल से संबंधित सारे एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। तो हमारे उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी 1883 में उनके साथ विवाह हुआ। इनके 4 पुत्र हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास। 5वें पुत्र की उपाधि जमुनालाल बजाज को जाती है। राजनीतिक गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। आध्यात्मिक गुरु रायचंद भाई थे। गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई एवं प्यारे लाल नैयर थे। गांधी जी के निजी चिकित्सक सुशीला नैयर थे। मेडलिन स्लेड ब्रिटिश महिला जो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर भारत आई, यह उनके आंदोलनों में साथ रही। यह मीरा बहन के नाम से जानी जाती थी। यहाँ पर हम लोग गांधी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। 99% संभावना है आपके प्रश्न गांधी जी से रिलेटेड यहीं से पूछे जाएंगे। बात करें महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री किसने कहा, तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। वन मैन बाउंड्री लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा गांधी जी को। गांधी जी के महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार हैं। पहला, गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। दूसरा है, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं हो सकता। तीसरा है, धरती के पास हर किसी की ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी का लालच पूरा करने के लिए नहीं। केंद्रीकरण और शोषण असमानता को जन्म देती है। इसे सुधार कर लें। केंद्रीकरण और शोषण असमानता को जन्म देती है। गांधी जी को किसने कहा कान खुले रखो मुंह बंद? इसका उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन सभी को याद रखें। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें गांधी जी द्वारा 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यह आत्मकथा है। हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में प्रकाशित हुआ। अन्य गांधी जी से संबंधित पुस्तकें गांधी एंड चर्चिल, यह पुस्तक ऑर्थर हरमन ने लिखा। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक, इसे लुई फिशर ने लिखा। इन सभी पुस्तकों को याद रखें, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर एवं राजकोट में गांधी जी की हुई। 1888 में लंदन गए एवं बैरिस्टर बनकर 1891 में भारत लौटे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1915 तक 21 साल तक रहे। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर केस के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिटबर्ग स्टेशन पर 1893 में ही गांधी जी को डब्बे से बाहर फेंक दिया। इस स्टेशन को नाम याद रखें, पीटर मैरिटबर्ग, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 1894 में नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना गांधी जी द्वारा की जाती है। 1903 में इंडिया ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया गांधी जी द्वारा। दक्षिण अफ्रीका में ही 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया। 1910 में टोल्स्टॉय फोरम की स्थापना किया जोहान्सबर्ग में गांधी जी द्वारा। रूसी लेखक टोल्स्टॉय वार एंड पीस के लेखक थे जिनसे गांधी जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। 1909 में हिंद स्वराज पत्रिका का पहला संस्करण गुजराती भाषा में आया। ये गांधी जी की पत्रिका थी। आपको यहाँ पर एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एक एक लाइन से कई बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन होता है दक्षिण अफ्रीका से। राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और उन्हें आमंत्रित किया चंपारण आने के लिए।
शुक्ल ने नील के किसानों की दुर्दशा गांधी जी को बताया। गांधी जी चंपारण अप्रैल 1917 में पहुंचे। किसान यहाँ तीन कठिया प्रणाली से काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित था। तीन कठिया प्रणाली के तहत 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती करनी होती थी। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजफरुल हक, नरहरि पारिक, राजकुमार शुक्ल थे। चंपारण में गांधी जी की जान बत्तख मियाँ ने बचाई थी। इन्होंने खाने में जहर नहीं मिलाया था, जबकि अंग्रेज ने कहा था खाने में जहर मिला दें। बाद में अंग्रेजों को झुकनी पड़ती है। तत्पश्चात चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष FG स्ली थे। इस समिति के अन्य सदस्य LC अदामी, हरिहर प्रसाद नारायण, DJ रीड एवं महात्मा गांधी थे। नोट में देखें, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में उनका प्रथम आश्रम 25 मई 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया। बाद में 17 जून 1917 को आश्रम को साबरमती के किनारे स्थानांतरित कर दिया। 1917 के बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में हुआ। फसल क्षति हो जाने के कारण किसानों ने कर देने से मना कर दिया। यहाँ पर किसानों का नेतृत्व सरदार पटेल और महात्मा गांधी ने किया। बाद में अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा। इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में ही हुआ। कपड़ा मिल मजदूर को कम वेतन देने पर गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। बाद में वेतन बढ़ाया गया और अहमदाबाद मिल भूख हड़ताल खत्म हुआ। इसके बाद रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया। बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, न्यायिक अपील का कोई अधिकार नहीं था। महात्मा गांधी ने इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस दौरान 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। गांधी जी इस दौरान कैसरे हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। 1919 से 1920 तक खिलाफत आंदोलन चलता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा को उनको पद से हटा दिया जाता है। मुसलमानों में इससे नाराज़गी हो जाती है। गांधी जी इसका फ़ायदा उठाते हैं और हिंदू मुस्लिम एक होने की बात कहते हैं। वे अली भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया जाता है। गांधी जी की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका और प्रभाव बढ़ता है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक। यह महात्मा गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया जाता है। यह पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था जो पूरी तरह अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित था। इस दौरान गांधी जी ने भारतीयों से ब्रिटिश शासन का सहयोग न करने का अपील किया। उन्होंने ब्रिटिश वस्त्रों, स्कूलों, न्यायालय, सरकारी नौकरियों को बहिष्कार करने को कहा। उन्होंने विदेशी वस्त्रों के जगह खादी पहनने को कहा, मतलब पूरी तरह देश की वस्तुओं को उपभोग करने को कहा। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि यह अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ था। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। इन्हें सज़ा सुनाने वाले जो जस्टिस होते हैं, जस्टिस ब्रूमफील्ड होते हैं। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कौन से जस्टिस ने गांधी जी को सज़ा 1922 में सुनाई थी। हालांकि खराब तबीयत के कारण गांधी जी को 1924 में रिहा कर दिया जाता है। 1924 में रिहा होने के बाद गांधी जी ने स्वराज की मांग को तेज कर दिया। 1924 में बेलगांव कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की और कांग्रेस के भीतर चल रहे मतभेदों को दूर करने का कोशिश किया। 1925 से 28 तक गांधी जी सामाजिक सुधारों पर ध्यान दिया, जिसमें अस्पृश्यता उन्मूलन, खादी को बढ़ावा, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही। 1928 में बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया गांधी जी के कहने पर। 1929 के लाहौर अधिवेशन में नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा यहीं पर की गई। इससे आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। यह वीडियो आपके वनडे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने 1930 तक गांधी जी के सारे घटनाओं को डिस्कस किया है
आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।